बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें कुछ एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में और मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। हर हार्मोन का अपना अपना काम होता है। जैसे कि ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। उसका काम क्या है कि वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और जो वाटर का सिस्टम है बॉडी में उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन का काम है। इसी तरह जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, फीमेल और मेल हार्मोन्स होते हैं, हर हार्मोन का अपना 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 काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, किस टॉपिक में पढ़ते हैं, इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि मेल में और फीमेल में कहाँ कहाँ पे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। जैसे कि ब्रेन में क्या है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड है। इसी तरह नीचे आप आते हो तो थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स है। इसी तरह फिर थाइमस है, पेनक्रियाज है, एड्रेनल ग्लैंड है और मेल में जो है फिर टेस्टिकल्स है। और इसी तरह फीमेल में जो है ओवरीज और ये मतलब गोनेड्स वगैरह होते हैं। तो मेल और फीमेल में तकरीबन सेम है, लेकिन फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा सा वो डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? सर्कुलेटिंग लोकल हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रीब्यूट टू द होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ टारगेट सेल्स इन योर बॉडी। सिंपली जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फंक्शंस होते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं या कोई और हार्मोन है, वो किसी टारगेट सेल पे जाके, मतलब जहाँ पे उसका काम है वहाँ पे जाके काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस रेगुलेट करते हैं बॉडी का। मतलब आपके बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है और बॉडी का जो बाहर का जो टेम्परेचर है या अंदर के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो एक ख़ास लेवल में और एक ख़ास तरीके से हो सके। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम या होम्योस्टेसिस कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से ये चीज़ रेगुलेट होती है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम। फिर ये वही चीज़ें हैं जो पहले स्लाइड में थी कि कहाँ कहाँ पे मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन्स है वो काम करते हैं। जो इसमें जो पिंक कलर है वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन जाते हैं और अपना काम करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हाइपोथैलेमस। इट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या करता है, रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड कीप्स द बॉडी बैलेंस बाय सेंडिंग मैसेजेस टू द नर्वस सिस्टम थ्रू द ब्रेन। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और जितने भी जो है हार्मोन्स वगैरह रेगुलेट होते हैं। बेसिकली जो हमारा जो किंग होता है जो हार्मोन्स का, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और इसी तरह नर्वस सिस्टम के ज़रिए फिर ये पूरी बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। इट आल्सो सेंड्स आउट हार्मोन मैसेजेस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस से। तो ये भी आ सकता है पेपर में कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ कंट्रोल्ड बाई, कहाँ से कंट्रोल होता है, तो आपने हाइपोथैलेमस उसमें से अगर हो तो सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हाइपोथैलेमस इज़ द लिंक बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के दरमियान एक क्या कहते हैं, एक गेट है या दरवाज़ा है। ठीक है, द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इसमें से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स पैदा होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा विच स्टॉप्स एंड स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी, जिसके ज़रिए से बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स जो है या स्टार्ट होते हैं उनका प्रोडक्शन, या फिर उनका प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाता है। अच्छा, इसके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कि इसके एक दो लोब्स होते हैं, एक है पोस्टीरियर लोब और एक है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब से तकरीबन 5 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी जो 5 है वो भी आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी जो है वो बोल सकते हैं या फिर हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं।
हाइपोफाइसिस किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। इसके अलावा इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, इसलिए हम इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसका जो शेप होता है वो मटर की तरह होता है, पी शेप होता है, और बहुत सारे हार्मोन जो है ये रिलीज़ करते हैं। और इसको पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ हैज़ अ मास्टर, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसका अपना भी एक मास्टर होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस से। तो ये भी याद रखना है। इट लाइज इन पिट्यूटरी फोसा एंड सेला ट्यूनिका ऑफ द स्पिनाइड बोन। स्पिनाइड बोन जो होता है, जो मतलब हमारे स्कल के अंदर जो बोन होता है पीछे की तरफ, ठीक है, ये वहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ पे, मतलब ये सिचुएटेड है। और इसका एक स्टाक होता है और इसके दो लोब्स होते हैं। दो लोब्स कौन से हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इससे 5 किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं जो नीचे आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें है सोमेटोट्रॉप्स। इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। मतलब बॉडी का जितना भी ग्रोथ होता है, जितने भी हमारी बॉडी मतलब साइज़ में उसकी जो है इंक्रीजिंग आती है, ठीक है, ये किस चीज़ की वजह से आती है? सोमेटोट्रॉफ हार्मोन की वजह से। इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है? थ्रोट्रॉप्स। थ्रोट्रॉप्स क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा थायराइड जो है वो स्टिमुलेट होता है। और थायराइड का मेन काम क्या है? आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ से रेगुलेट होता है? थायराइड से। तो थायराइड का जो हार्मोन्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? थ्रोट्रॉप्स, ठीक है, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं TSH। जो थर्ड हार्मोन है वो है गोनेडोट्रॉप्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको हम कहते हैं। मतलब बॉडी में जितना भी रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, ठीक है, वो यहाँ से कंट्रोल होता है गोनेडोट्रॉप हार्मोन से। इसको हम FSH कहते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन इससे रिलीज़ होता है वो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वो है LH। तो गोनेडोट्रॉप में 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जो फोर्थ हार्मोन है वो है लेक्टोट्रॉप्स। लेक्टोट्रॉप प्रोलैक्टिन PRL है, इसको हम कह सकते हैं। और ये जो फीमेल्स होती हैं जो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उनमें मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। तो ये लेक्टोट्रॉप्स है। जो फिफ्थ है वो है कॉर्टिकोट्रॉप्स। कॉर्टिकोट्रॉप का क्या काम करता है? एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH हम इसको कहते हैं। ये ज़्यादातर किडनीज़ में काम करते हैं। किडनीज़ के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं ये वहाँ पे काम करते हैं। तो टोटल तकरीबन 5 हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी लूप से रिलीज़ होते हैं। कौन कौन से हैं? सोमेटोट्रॉप्स, थ्रोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स, लेक्टोट्रॉप्स एंड कॉर्टिकोट्रॉप्स। इसके काम भी आपको याद होने चाहिए। और इसके जो दूसरे नाम है ह्यूमन ग्रोथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये आपको याद होने चाहिए। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से तकरीबन कुछ 3-4 MCQs तो आसानी से आ सकते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या काम करता है? सोमेटोट्रोपिन रिलीज सिक्रीट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जो सोमेटोट्रोपिन होगा, सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं? जो जर्म सेल्स, जो सेक्स सेल्स होते हैं ह्यूमन के, उनके अलावा बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो उनको हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स, ठीक है। तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कौन सा होगा? जो ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ में काम करता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन in turn stimulate several tissue to secrete insulin like growth and regulate aspect of metabolism। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ जो है उनको स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है वो रेगुलेट होता है। HGH कौन सा था? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन टू सिक्रीट इंसुलिन, ये तो हो गया। एज मोस्ट प्लेंटीफुल हार्मोन, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है बॉडी में, इसलिए उसका जो है बॉडी में साइज़ बढ़ाने का या वेट इंक्रीज़ करने में ज़्यादा काम होता है उसका। इसके बाद IGF कॉज
cells to grow and multiply by accelerating protein synthesis. इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स, IGF का मतलब क्या है? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स। ये क्या काम करते हैं कि सेल्स की जो डिवीज़न है उसको ज़्यादा तेज़ करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस जो उसमें होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं। इसलिए सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की वजह से बॉडी का साइज़ मतलब इंक्रीज़ हो जाता है या ह्यूमन ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की जो तादाद है या एक्सेलरेशन है उसको बढ़ा देता है और इसको अक्सर कम भी कर देता है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन भी करता है। दूसरा जो हार्मोन है हमारे पास वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसको हम TSH भी कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या काम करते हैं? ये थायरोट्रॉप्स इसको हम कह सकते हैं। TSH कंट्रोल द सिक्रीशन एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड से जितने भी सिक्रीशंस होते हैं या फिर जो भी उसका काम होता है ये वो कंट्रोल करता है। जो तीसरा हार्मोन है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, गोनेडोट्रॉप्स जो होते हैं उससे दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका आपको पता होना चाहिए FSH का क्या मतलब है और LH का क्या मतलब है। ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ये हमारे रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और गोनेड्स पे ये एक्ट करते हैं। They stimulate the secretion of estrogen and progesterone and the maturation of oocytes in the ovaries. ये क्या काम करते हैं कि ये सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, और इसके अलावा ओसाइट्स जो होते हैं मतलब फीमेल्स में जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वो रिलीज़ करते हैं। तो मतलब फीमेल का जितना भी रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो कहाँ से कंट्रोल होता है? गोनेडोट्रॉफिक या गोनेडोट्रॉप्स हार्मोन से, और इसमें स्पेशली FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। दे स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन टेस्टिस। और मेल में जो है ये टेस्टोस्टेरॉन पैदा करते हैं जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स है। ठीक है, तो फीमेल में क्या काम करते हैं कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेंगे, साथ साथ ओसाइट्स किसको कहते हैं? जो ओवरी से रिलीज़ होते हैं, जिसको हम एग कहते हैं, जो स्पर्म के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओसाइट्स। और मेल में ये क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन जो है वो रिलीज़ करते हैं टेस्टिस से। इसके बाद है लेक्टोट्रॉप्स को मैंने आपके पहले बता दिया, प्रोलैक्टिन इसको कहते हैं, जिससे लेक्टोट्रॉप्स हार्मोन रिलीज़ होते हैं और ये क्या करते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन करते हैं मेमरी ग्लैंड्स में। ये भी आपको आ सकता है ऐसे कि मेमरी ग्लैंड्स में क्या पैदा होते हैं, कहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है, ये किसी भी तरीके से आ सकता है। तो मेमरी ग्लैंड्स या मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है मेमरी ग्लैंड से। ठीक है, और कौन से हार्मोन्स उसको प्रोड्यूस करते हैं? प्रोलैक्टिन। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या काम करते हैं? कॉर्टिकोट्रॉप सिक्रीट एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन विच स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स सच एज कॉर्टिसोल। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये कॉर्टिकोट्रॉप से रिलीज़ होते हैं और क्या काम करते हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जाके एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल रिलीज़ करते हैं। मतलब ज़्यादातर इसका काम किडनीज़ में होता है। सम कॉर्टिकोट्रॉप्स रेमिनेंट्स ऑफ द पार्स इंटरमीडिया आल्सो सेक्रीट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और कुछ कॉर्टिकोट्रॉप जो है ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं जिसको हम MSH कहते हैं। अच्छा, जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होते हैं ये मैं आपको सिंपल बता दूं कि ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे किडनीज़ के ऊपर होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, और वहाँ से जितने भी मतलब किडनीज़ में जो भी काम होता है या फिर उनसे जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं स्पेशली एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन जिसको हम कहते हैं, वो सारा रेगुलेट होता है इससे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से। ठीक है, इसके आगे जो ये तो तकरीबन 5 हो गए। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो है पोस्टीरियर लूब, या इसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, और जो पहला था उसको क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस कहते थे, जो इंटीरियर है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो हम कहते हैं जो इंटीरियर लूब होता है
और पोस्टीरियर लूब को हम क्या कहते हैं, नीरो हाइपोफाइसिस। तो ये याद रखना है, ये भी आ सकते हैं कि इंटीरियर को क्या कहते हैं या पोस्टीरियर को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इनका क्या है, तो याद होना चाहिए। फिर ये जो पोस्टीरियर लूब है नीरो हाइपोफाइसिस, इसका दूसरा नाम क्या है, 2 पार्ट्स होते हैं। दूसरा नाम इसका है नीरो हाइपोफाइसिस, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पार्स नर्वोसा, जो है मतलब लार्ज ट्यूबुलर पोर्शन है, पार्स नर्वोसा, ठीक है। और दूसरा है इनफंडिबुलम। फिर इसके अंदर 10,000 टर्मिनल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पीटोसाइट्स। ये यहाँ पे कोई स्पेलिंग जो है इधर उधर हो गई है, पीटोसाइट्स कहते हैं। इससे 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, 2 हार्मोन। इसमें इम्पॉर्टेंट बस ये है, जो रेड होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। 2 हार्मोन्स इससे रिलीज़ होते हैं, कौन कौन से, एक है एंटी डायरेटिक हार्मोन और एक है ऑक्सीटोसिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन को एक दूसरा नाम भी कहते हैं, वो है वेजोप्रेसिन, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन हम ADH से भी जो है वो प्रेजेंट करते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम क्या है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, डायरेटिक का मतलब होता है इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। डायरेटिक, अच्छा अब ये जो डायरेटिक होगा, अगर इससे हम एंटी हटा लें तो इसमें यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर हम ये इसके साथ एंटी लगाते हैं तो फिर यूरिन प्रोडक्शन कम होगी, मतलब किडनीज़ में जितने भी वाटर वगैरह होंगे वो ज़्यादा बॉडी की तरफ वापस रीएब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। इसको वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। वेजो का मतलब क्या होता है, ब्लड, और प्रेजेंट का मतलब प्रेशर या प्रेस, ठीक है। मतलब आपके जो ब्लड वेजल्स होते हैं उनको प्रेस करते हैं, उनको नैरो करते हैं, इसलिए उसमें से जितने भी वाटर की सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये आपने याद रखना है, एंटी डायरेटिक का मतलब क्या होता है। अच्छा, इसके बाद जो है ऑक्सीटोसिन, ये यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन दिया गया है कि कैसे बोलना है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ये जो है बर्थ में, मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उसी टाइम ज़्यादातर फीमेल्स में रिलीज़ होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। और ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए कि पीनियल ग्लैंड क्या काम करता है, हार्मोन कौन सा रिलीज़ करता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या है, ज़्यादातर ये नींद में काम करता है, ठीक है। मतलब हमें जो नींद आती है ये पीनियल ग्लैंड की वजह से। और ये टारगेट ऑर्गन इसके बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा जगहों पे ये काम करता है। फंक्शन इसका क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जो 24 घंटे का हमारा दौरानिया होता है उसको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कब हमें नींद आएगी, कब हम उठेंगे, मतलब बॉडी के अंदर जो अपना एक क्लॉक होता है वो पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका काम क्या होता है, FSH, LH, ADH, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन वगैरह ये सारी चीज़ें रिलीज़ करते हैं। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे काम करता है, क्या कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, इसका काम क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ भी दी गई है। तो आप इसको लाजमी और सही से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है। आपका ये जो जितना भी स्लाइड है ये इस एक चार्ट से कवर हो सकता है अगर आप इसको सही से पढ़ लेते तो। अच्छा, ये फिर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, प्रोटीन एंड स्टेरॉइड्स, मतलब हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं। लिक्विड सॉल्युबल हार्मोन जो है वो कैसे काम करते हैं, लिपिड सॉल्युबल कैसे काम करते हैं, डिफ्यूज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब आपके सेल के अंदर चले जाते हैं। हार्मोन बाइंड विद रिसेप्टर एंड साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग अ रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स, और फिर ये साइटोप्लाज्म में जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं और वहाँ पे एक रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स बना देते हैं। ये इतना हम नहीं है लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होता है। अच्छा, आगे चलते हैं, थायराइड ग्लैंड पे आते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बटरफ्लाई शेप होता है और इंसान की बॉडी में एक ही ऐसी ऑर्गन है या ऐसा चीज़ है जो बटरफ्लाई शेप है, वो क्या है, थायराइड ग्लैंड, लोकेटेड जस्ट इन्फीरियर टू द लेरिंग्स। लेरिंग्स के बिल्कुल जो है वो पीछे पाया जाता है, सामने पाया जाता है, इन्फीरियर है। इसके 2 लोब्स होते हैं, इन्फीरियर नीचे है आई थिंक, अच्छा, इसके 2 लोब्स होते हैं, एक है राइट लूब और एक है लेफ्ट लूब, ठीक है। ये दोनों जिस चीज़ की वजह से या जहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एस्थमस कहते हैं, एस्थमस, ठीक है। एस्थमस मतलब राइट लूब और लेफ्ट लूब इस चीज़ की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसका मास कितना होता है, 30 ग्राम होता है, किस चीज़ का, थायराइड ग्लैंड का, ये आपने याद रखना है। इट रिसीव 80 to 100 ml ऑफ ब्लड पर मिनट,
1 मिनट यानी हर मिनट में इसको 80 से 120 मिलीलीटर तक ब्लड आता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2-3 इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस्तेमस क्या है, इसका नॉर्मल मास कितना है और ये कितना इसको ब्लड आता है पर मिनट, तो ये याद रखना है। और इसके साथ साथ इसका शेप कैसा है, बटरफ्लाई शेप है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे दी हुई है, ऊपर जो है लेरिंग्स है और नीचे थायराइड ग्लैंड है, लेफ़्ट थायराइड ग्लैंड और राइट थायराइड ग्लैंड, इसको आप देख सकते हैं। और ये है थायराइड ग्लैंड का बैक व्यू है। अच्छा, इसके अंदर जो ये 4 दाने से पाए जाते हैं इसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस, इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, T4 को हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। T4 को हम क्या कहते हैं, थायरोक्सिन। इसके अलावा टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। और T3 क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो T4 मतलब टेट्रा, T3 मतलब ट्राई, तो ये इससे आपने याद रखना है। T4 को दूसरा नाम क्या कहते हैं, थायरोक्सिन। अच्छा, पैराफॉलिकुलर सेल्स कौन से हैं, जो थायराइड के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, सी सेल्स भी कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, कैल्शिटोनिन रिलीज़ करते हैं। कैल्शिटोनिन हम कैल्शियम होम्योस्टेसिस जो हमारी बॉडी में होता है, मतलब कैल्शियम का जो तादाद है हमारी बॉडी में वो रेगुलेट करता है, ठीक है। और इससे कैलोरीज मतलब हमें एनर्जी मिलता है। हमारे जो बोन्स होते हैं, बोन्स जैसे कि आपको पता है कि बोन्स पे ज़्यादातर कैल्शियम स्टोर होता है, तो बोन्स इससे मजबूत होते हैं, ठीक है। और बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ होता है। और हार्ट रेट जो है वो या तो स्लो करता है अगर ज़रूरत है, या फिर अगर तेज़ करने की ज़रूरत है तो उसको स्पीड अप करता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, रेस करता है या लो करता है, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग द स्पीड एट विच फूड मूव्स थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक, और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो खुराक हम खाते हैं जो कि नीचे की तरफ जाके मतलब स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है, तो उसका जो स्पीड होता है वो भी सी सेल्स या थायराइड सेल्स से जो है थायराइड ग्लैंड से रेगुलेट होता है। अच्छा, इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये थायराइड ग्लैंड में जो ये 4 दाने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जो येलो कलर के होते हैं, ये इसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इसके क्या काम होते हैं, एम्बेडेड इन पोस्टीरियर, मतलब पोस्टीरियर तरफ में होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। पैरा मीन्स बिसाइड, पैरा का मतलब क्या है कि ये एक साइड पे है या पीछे की तरफ है। इसका वेट कितना होता है, 40 ग्राम। और उसका कितना था थायराइड का, 30 मिलीग्राम था एक। अच्छा, इसका वेट 40 ग्राम है, ठीक है। चीफ सेल्स आर मोर न्यूमरस सेल्स। चीफ सेल प्रोड्यूस पैराथायराइड हार्मोन PTH। चीफ सेल्स क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड में। ये क्या काम करते हैं, PTH पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और इसको हम पैराथार्मोन भी कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन को क्या कहते हैं, पैराथार्मोन। तो ये भी या पैराथार्म जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फंक्शन मेजर रेगुलेट लेवल, वही जो मैंने बताया कि कैल्शियम लेवल या मैग्नीशियम और फॉस्फेट लेवल को जो है वो उसको रेगुलेट करता है। ऑक्सीफिल सेल्स अननोन फंक्शन, ऑक्सीफिल सेल्स पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड में, ठीक है, और इसका जो हमें मतलब काम अभी मालूम नहीं है, अननोन है। रिलीज ऑफ कैल्शियम बाई बोन इनटू ब्लड स्ट्रीम, इसके अलावा जो है कैल्शियम रिलीज़ करते हैं ब्लड में, ठीक है, मतलब अगर बॉडी में जो है कैल्शियम की तादाद कम हो जाती है तो बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में रिलीज़ करता है, कौन सा, पैराथायराइड। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बॉडी बाय द इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन में जो है कैल्शियम लेवल ज़्यादा है या हम ऐसी कोई चीज़ खा ली जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है तो उससे कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करता है कहाँ पे, बोन्स पे। कंजर्वेशन ऑफ कैल्शियम बाय द किडनीज, किडनीज़ में भी जो है वो कैल्शियम का बचाव करता है, कंजर्वेशन करता है। स्टिमुलेट सेल्स इन द किडनी टू ट्रांसफॉर्म वीकर फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी, और विटामिन डी जो है वो भी प्रोड्यूस करता है इनटू द फॉर्म दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट एब्जॉर्बिंग कैल्शियम। विटामिन डी जो है ये कैल्शियम में मतलब काम करते हैं जिसे हम सन से लेते हैं, ठीक है, मतलब सन को अगर हमारे ऊपर पड़ती है सनलाइट तो हमें विटामिन डी हासिल होती है, जिसमें कैल्शियम का जो है मतलब तादाद ज़्यादा होता है, और वो क्या करते हैं कि हमारे बोन जो है जिसकी वजह से मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे अगर कैल्शियम मतलब
पैराथायराइड की वजह से भी बॉडी के अंदर अपने भी विटामिन डी पैदा होते हैं। ठीक है, किस चीज़ की वजह है? पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से एट द लेवल ऑफ किडनी, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा जी, ये फिर से थायराइड ग्लैंड का वो दिया हुआ है। अब आते हैं एड्रेनल ग्लैंड पे। एड्रेनल ग्लैंड सुप्रा रेनल ग्लैंड, इसका मतलब क्या होगा कि ये किडनीज के ऊपर होता है। ठीक है, सुप्रा रेनल ग्लैंड का मतलब क्या? मतलब किडनीज के ऊपर पाए जाते हैं एड्रेनल ग्लैंड। 2 ग्लैंड होते हैं, हर दोनों किडनी के ऊपर होते हैं। 3.5 to 5 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है। 2 पार्ट्स होते हैं इसका, एड्रेनल मेडुला एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, इसका साइज़ याद रखना है। ठीक है, 3.5 to 5 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है। ये यहाँ पे दी हुई है, ये जो किडनीज के ऊपर दी हुई है ट्राइंगल शेप, ये है एड्रेनल ग्लैंड्स। ठीक है, और नीचे इसके किडनीज है। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला यहाँ पे रिलीज आपको दिए गए हैं। ठीक है, मेडुला इसके अंदर वाले हिस्से को कहते हैं और कॉर्टेक्स इसके बाहर वाले हिस्से को कहते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस डायग्राम में अच्छे से नज़र आएगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स का काम क्या है? कंप्राइजिंग 80 to 90% ऑफ एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस स्टेरॉयड हार्मोन। इसमें जो है मतलब एड्रेनल ग्लैंड जो है तकरीबन 80 to 90% कॉर्टेक्स पर मुश्तमिल होता है और ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं। अब इसके 3 लेयर्स होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स होते हैं। एक है जोना ग्लेमरुलोसा। ग्लेमरुलोसा ये क्या काम करता है? कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, जोना फेसल, ये क्या लिखा हुआ है? फेसिकुलेटा, कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ये रिलीज़ करते हैं, मतलब हार्मोन्स है, ये आपने याद रखनी है, याद रखने वाली चीज़ें हैं। और जोना रेटिकुलेटा जो है ये एंड्रोजेंस रिलीज़ करते हैं। तो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उससे 3 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हर लेयर से 3 लेयरें और 3 हार्मोन इससे रिलीज़ होते हैं, अल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और इसके अलावा एंड्रोजेंस। ये आपने याद रखने हैं, कौन कौन से लेयर से रिलीज़ होते हैं ये भी याद रखने, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है इस डायग्राम में आपको दिए हुए हैं कि अल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजेंस और कैचिकोलामाइंस ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और इस डायग्राम में बिल्कुल क्या है, मेडुला और कॉर्टेक्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, इसके बाद एड्रेनल मेडुला पे आते हैं। ये इनर पोर्शन है किस चीज़ का? जो एड्रेनल ग्लैंड है उसका इनर पोर्शन है, मतलब अंदर वाला हिस्सा है। क्रोमाफिन सेल सिक्रीट हार्मोन्स, इसके जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमाफिन। एड्रेनल मेडुला के सेल्स को हम कौन से क्या सेल्स कहते हैं? क्रोमाफिन सेल्स। 2 हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं ये, एपिनेफ्रिन या इसको हम एड्रेनलिन कहते हैं, या नॉर एपिनेफ्रिन, इसको हम नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। एड्रेनल मेडुला से 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, या नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन, ये याद रखना है। अच्छा, इसके बाद जो है थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड क्या होता है? लोकेटेड बिहाइंड स्टेरनम बिटवीन द लंग्स। स्टेरनम जो हमारे सीने का जो एक हड्डी होती है उसके पीछे पाया जाता है। इसका जो है ज़्यादातर काम कहाँ होता है? इम्यूनिटी में ये ज़्यादातर काम करते हैं और ये हार्मोन्स रिलीज़ करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। थाइमोसिन, थाइमिक ल्यूमरल फैक्टर THF जिसको कहते हैं, थाइमिक फैक्टर TF, थाइमोपोइटिन और फंक्शन प्रोमोट मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स। या इसका एक और काम ये है कि टी सेल्स जो होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी में काम करते हैं उसको मैच्योर करते हैं। ये इतने अहम नहीं है लेकिन पता होना चाहिए कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, थाइमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है और इसका मेन रोल क्या है। तो मेन रोल इसका यही है कि ये बस इम्यूनिटी में काम करता है और ये एज के साथ साथ जो है वो मतलब डिक्रीज़ होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। बच्चों में ये बड़ा होता है, फिर जितना इंसान का एज बढ़ता है ये उतना उसका जो है ख़त्म होता जाता है। थाइमस ग्लैंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपके बिल्कुल मतलब स्टेरनम के पीछे पाया जाता है। और ये थाइमस एक और डायग्राम है। अच्छा, पाइनल ग्लैंड यहाँ पे दिया हुआ है। पाइनल, इसको हम क्या कहते हैं? पाइन कोन शेप है। ठीक है, कोन शेप जिसको हम कहते हैं, कोन नहीं होता उसी की तरह होता है।
स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको हम स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अटैच विद द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एट मिड लाइन, ये ब्रेन में पाया जाता है तकरीबन थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है। और इसका वेट कितना होता है 0.1 टू 0.2 ग्राम। ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ पाइनलोसाइड सेल्स, ये पाइनलोसाइड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। फिजियोलॉजिकल रोल इज स्टिल अनक्लियर। पीनियल ग्लैंड जैसा कि हमने पहले बताया, इसका कुछ जो ख़ास रोल है वो अभी तक क्लियर नहीं है, मतलब मालूम नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है और मेलाटोनिन आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। मतलब आप जब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, आपको दिन में नींद नहीं आती है, रात को नींद आती है, तो ये कहाँ से कंट्रोल होता है साइंटिस्ट के मुताबिक पीनियल ग्लैंड से। और इसका जो अभी मेन फंक्शन है वो अभी तक अननोन है, मतलब आपको क्लियर नहीं है हमें। ड्यूरिंग स्लीप प्लाज्मा लेवल ऑफ मेलाटोनिन इंक्रीज एंड देन डिक्लाइन प्लाज्मा, मतलब जब आप सोते हैं तो आपके जो है प्लाज्मा लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको नींद आ जाती है, और जब आप उठते हैं तो वो उसका लेवल कम हो जाता है, इसलिए आप उठते हैं। तो पीनियल ग्लैंड का काम बस अभी तक ये है कि ये हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारा, उसको रेगुलेट करता है, मतलब हमारे सोने में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। और इसका वेट याद होना चाहिए 0.1 टू 0.2 ग्राम। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ये जो पिंक कलर का है ये है पीनियल ग्लैंड। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको दी हुई है, सेरेबेलम, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्टिक क्लेज़म और ये सारी चीज़ें, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बस ये एंडोक्राइन ग्लैंड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।